धनतेरस या धन त्रयोदशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहती है। इस दिन को खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ चीजें जरूर खरीदते हैं। धनतेरस के दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार मकान, वाहन से लेकर आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस का दिन भले ही खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इस दिन किसी भी वस्तु की खरीदारी कर लें। इसलिए ये ध्यान रखें कि धनतेरस पर केवल शुभ चीजों की ही खरीदारी करें। खास तौर पर धनतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे का सामान आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए ये जान लीजिए कि धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। धनतेरस के लिए पहले से बाजार सज-धज कर तैयार रहते हैं। इन चीजों की खरीदारी करने से घर पर कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही हिंदू धर्म में इन्हें बहुत शुभ माना जाता है, जिसे आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खरीद सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज भी आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए फलदायी साबित होती है। पहली आती है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना, घर में लाना शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने की विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल घर पर बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक आदि की ना हो। झाड़ू का दिवाली पर तो महत्व होता ही है, साथ ही अन्य दिनों पर भी इसे पूजा पाठ का हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत बार कहा भी जाता है कि शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए या झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध महालक्ष्मी से होता है। इस दिन सीख वाली झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफेद रंग का धागा बांध दें। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदना अच्छा मानते हैं। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दूसरा आता है धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी धार्मिक महत्व है। धनतेरस पर धनिया खरीदकर जरूर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होती है। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं या बाद में इनके बीजों को घर के बाग बगीचे में या गमले में बो सकते हैं। तीसरा आता है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। चौथा आता है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। पांचवा आता है लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए और अगर आप मिट्टी की ना लाना चाहें तो आप चांदी के, सोने के या पीतल के मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई भी धातु की मूर्ति है तो वो आप हर साल नहीं लेके आए, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो उन मूर्ति की पूजा आपको दिवाली के दिन पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। जब भी आप मूर्ति खरीदें, ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों ही मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दोनों ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए।
खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति जो होती है वो उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति लेकर आते हैं तो आपके घर में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा। और हमेशा ये ध्यान रखें कि मूर्ति कहीं से भी खंडित ना हो। गणेश की प्रतिमा जब आप लेकर आए तो ये ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक जरूर उनके साथ में हो। और भगवान गणेश का एक हाथ में लड्डू या मोदक जरूर होना चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्ति घर में लाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की इस तरह की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। छठी आती है मिट्टी के दीपक और खील बताशे। दिवाली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे हुए खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। और मिट्टी के दीपक भी जरूर लाने चाहिए। माता के सामने वो दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए, जिससे आपके घर में कभी अंधकार का बसेरा नहीं होगा। जहाँ पर धन धान्य की कमी हो, आप वहाँ पर मिट्टी के दीपक को तेल और बाती के साथ दान भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां आता है सोना चांदी या कोई चांदी का सिक्का। आज के दिन जरूर खरीदना चाहिए और उसके भी पूजा आपको करनी चाहिए। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं हो तो आप भले ही मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच जरूर खरीद कर लाएं। इससे आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। छोटी सी छोटी चीज लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली की पूजा पर चांदी के सिक्कों को चढ़ाया जाता है। इन सिक्कों को धनतेरस पर खरीदा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष महत्व है। और अगर इन चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश गुदे हो तो इन सिक्कों का अलग ही महत्व होता है। बस पूजा पाठ के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति से इन्हें आपको रखना जरूरी है। और अगर मन में छल कपट नहीं हो तो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद जरूर आपको मिलता है। आठवां आता है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ कुबेर के देवता भगवान कुबेर का वास होता है। साथ ही वहाँ महालक्ष्मी भी वास करती हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि कुबेर मंत्र की स्थापना हमेशा उत्तर दिशा में होनी चाहिए, जिससे धन हमेशा ही आपके घर में बना रहता है। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो दोष भी आपका इस यंत्र की स्थापना से दूर हो जाएगा और आपके कारोबार में बहुत वृद्धि होगी। आपकी तिजोरी हमेशा सब कुछ मेहनत करते हुए भी खाली रहती है। उसे पूरा साल भरे रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही कुबेर जी के मंत्र 16 अक्षरों का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री ओम हीं श्री हीं क्ली श्री क्ली वित्तिश्वराय नमः। आपको इस मंत्र का 1 माला जाप या 11 बार जाप जरूर करना चाहिए। नवा आता है श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र या श्री लक्ष्मी यंत्र खरीदा जाता है। इसे घर में स्थापित करते हैं और मानते हैं कि इससे सुख समृद्धि आती है। श्री यंत्र की स्थापना के लिए सबसे शुभ दिन दीपावली का दिन होता है। इस कलयुग में अनंत ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए श्री यंत्र की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। श्री यंत्र में माता श्री लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। श्री यंत्र को यंत्र राज के नाम से भी जाना जाता है। यदि जातक भारी कर्ज और धन संबंधी समस्या से ग्रसित हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में श्री यंत्र की स्थापना करना और पूजा करना शुभ फलदायक माना जाता है। 10वां आता है कौड़ी। माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधि विधान अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अधिकतर राज्यों में पूजा करने के दौरान काम में ली जाने वाली पूजन वस्तुएं लगभग एक ही होती है।
पूजा पाठ के पीछे अनेक धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इनमें सबसे अहम है लक्ष्मी आगमन, यानी तिजोरी में पैसा बरकरार रखने के लिए कौड़ी रखना। 2 तरह की कौड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर पीले रंग की कौड़ी मिलती है तो वो बहुत शुभ मानी जाती है। दीपावली पर पीले रंग की कौड़ी का बहुत महत्व होता है, जो दुर्लभ भी होती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि लक्ष्मी पूजन के बाद या फिर लक्ष्मी पूजन से 2 दिन पहले धनतेरस पर पूजा पाठ के बाद इन कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में रखकर तिजोरी में रखा जाता है, तो तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। शर्त यह है कि आप अच्छे काम से धन संचय करें। कौड़ी को तिजोरी में रखने से पहले अगर लगातार 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली और अन्य पूजन में रखा जाए तो वह और भी शुभ फल देती है। और अगर कुछ वस्तुएं भी कौड़ी के साथ रखी जाए तो वो और शुभ मानी जाती है। पीले रंग की कौड़ी सबसे जरूरी होती है। उसके साथ हल्दी की 5 गांठों को कौड़ी के पास ही रखें। सुपारी और चावल भी वहां रख दें। इसके अलावा 11 या 21 रुपए जो आपने पूजा पाठ में रखे हों, उन रुपयों को भी कौड़ी के पास रख दें। लाल रंग के कपड़े में ये सभी सामग्री रखी जाए तो ज्यादा फल मिलता है। 11वां आता है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक ऐसा पत्थर होता है जिसका प्रयोग दिवाली पर लक्ष्मी पूजन में किया जाता है। मान्यता है कि असाध्य रोगों को दूर करने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ये पत्थर अत्यंत उपयोगी होते हैं। कहते हैं कि 10 गोमती चक्र रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को पीने से पेट संबंधी विभिन्न रोग दूर हो जाते हैं। इसी तरह धन लाभ के लिए भी 11 गोमती चक्र अपनी पूजा में रखने चाहिए और उसके साथ ओम श्री नमः का जाप करना चाहिए। इससे काम करने में मन लगता है और सफलता प्राप्त होती है। गोमती चक्रों को चांदी अथवा किसी अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर और अक्षत डालकर रखने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। 12वां आता है 7 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष घर में लाते हैं, फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं या फिर इससे माला जाप करते हैं, तो इससे भी आपके घर में कभी दुख नहीं आता, किसी भी तरह अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सब जानते हैं धनतेरस के दिन नए बर्तन की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तन में कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। लक्ष्मी जी की तरह भगवान धन्वंतरी भी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तब उनके हाथ में अमृत कलश था। मान्यता है कि इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी के हाथ में उत्पन्न होने के समय पीतल का कलश था, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व होता है। धनतेरस के दिन स्टील और प्लास्टिक के बर्तन खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन आप कोई भी शुभ धातु जैसे तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। इन बर्तनों को घर में लाने से पहले उसमें थोड़ा सा चावल या पानी भर लें। खाली बर्तन भी घर में लाना अशुभता का संकेत होता है। 14वां आता है पूजा का सामान या धार्मिक पुस्तकें। अगर आप ऊपर बताई गई चीजें लाने में असमर्थ हैं, तो आप आज के दिन अगर पूजा की कोई भी चीज जैसे कि मिट्टी के दिए या खील पताशे लाए हैं या लौंग, इलायची, धूप, गूगल या पुस्तकों में कोई भी व्रत कथाएं या पूरे हफ्ते पढ़ने वाली व्रत त्योहार या आरती की किताबें लाए हैं, तो भी आपकी पूजा मान्य होगी। आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो भी आप पूजा करते हैं वो आपके मन की भक्ति के ऊपर होती है, ना कि सामान लाने के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि आपके लाने की सामर्थ्य नहीं हो, फिर भी आप बहुत परेशानी में सामान लेने में जुट जाएं। आप अपने मन की भक्ति से पूरी श्रद्धा भाव से जितना हो उसी में पूजा करिए। 15वां आता है नमक। इस दिन नमक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन डली वाला नमक लाते हैं तो और शुभ होता है। वैसे भी डली वाला नमक अब मिलता नहीं है, तो हम पैकेट वाला नमक भी ला सकते हैं जो आप घर में खाते हैं। धनतेरस से दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज तक 5 दिन आप उस नमक को काम में लें और 5 दिनों तक नमक से घर में पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और नकारात्मकता ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाती है। और अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूंगी। और दिवाली की पूजा कैसे की जाती है, भाई दूज गोवर्धन पूजा कब मनाएं, उसके लिए मेरे चैनल पर आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।